जवेद भट्ट का कत्ल और अमीर बलाज का कत्ल को कंपाइल कर दिया गया है। अमीर बलाज एक इनोसेंट आदमी था, वो जीना चाहता था, वो जिंदगी भरपूर गुजार रहा था। सुनने में आ रहा है कि एहसन शाह के भी केस को रीओपन किया जा रहा है। 30 साल की दुश्मनी को खत्म होने में अगर 3 से 6 माह लग जाए तो कोई इतना बड़ा टाइम नहीं है। ये उम्मीद करता हूँ और अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अब कोई एहसन शाह बीच में ना आए और इनकी होती हुई सुलह बर्बाद ना करके। अमीर मसम ने आंखें यहाँ पे रख ली हैं। ठीक है, मेरा ही एक तज़किये में मैंने कहा अच्छी बात है, जेल से बचें, अपनी नस्लों को बचाएं, गंदगी से बचें, आग से बचें, ये कोई बुरी बात तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। जवेद भट्ट कत्ल केस और अमीर बलाज कत्ल केस में नई डेवलपमेंट क्या होने जा रही है? क्या बात है कि इस केस को बड़ी खामोशी इख्तियार हो चुकी है, लेकिन कोई हाइप नहीं पकड़ रही। और ये भी बताया जा रहा है मुसद्दका ज़राए के मुताबिक कि कोई सुलह का होना जा रहा है। क्या इसमें सिर्फ सोशल मीडिया की सुलह है? और एक अहम चीज़ हो गई कि अमीर बलाज कत्ल के जो सीआई से लेकर डीआईजी ज़ीशान को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जहां पर जवेद भट्ट का कत्ल और अमीर बलाज का कत्ल को कंपाइल कर दिया गया है। और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और ये सारी तफसील आज हम पूछेंगे फुरकान शाह साहब के पास, जो इस क्राइम एनालिस्ट हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपके बड़े चहीते सहाफ़ी और आपके बड़े करीबी हैं वो, उन्होंने एक पेशन गोई की है कि अमीर बलाज कत्ल केस आपके आंखों से भी गुजरा। क्या कहेंगे पहले इसके बारे में? अब वो अगर तो ये सुलह हो जाती है, क्योंकि इसमें अमीर बलाज कत्ल केस, जब अमीर बलाज कत्ल हुआ उसके बाद आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? वो ज्यादती हुई है, उसके बारे में दो राय तो है ही कोई नहीं। अमीर बलाज एक इनोसेंट आदमी था, वो जीना चाहता था, वो जिंदगी भरपूर गुजार रहा था, खुशो खुरम था, ज़हनी तौर पे वो सुलह मान रहा था कि हो गई है, उस लिहाज से वो इजी फिर रहा था। तो वो बेचारे के साथ तो ज्यादती हुई है, इसमें दो राय कोई नहीं है। जवेद भट्ट का जो मर्डर हुआ उसके साथ भी ज्यादती हुई है, ये दोनों इनोसेंट थे। एहसन शाह का किरदार आप क्या देखते हैं? और सुनने में आ रहा है कि एहसन शाह के भी केस को रीओपन किया जा रहा है। हो सकता है, ये इतला मार्केट में है। आज मैंने एक चैनल पे जो लाहौर की हद तक है उस पर भी टिक्कर सुने हैं कि इसको केस को रीओपन कर रहे हैं। क्योंकि मैं ना ज़ीशान असगर साहब को ज़ाती तौर पे नहीं जानता, कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। यहाँ पे लोगों से अच्छी या बुरी, जिस बंदे की जिस किस्म की हवा होती है ना, उसकी हवा पहुँच जाती है। इनके बारे में एक लोग बात बताते हैं कि इनका एक सबॉर्डिनेट था, इनका एक कुलीग था, कह लें पेटी भाई था। ठीक है, जो लफ्ज़ जिसको जो सूट करता वो समझ ले। वो मुफख्खर अदील, उसने एक आदमी का कत्ल किया, उसको तजाब में डाल दिया, सारा कुछ किया। इन्होंने उस पर कंप्रोमाइज नहीं किया था। और ये हाँ जी, जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इनको लोग, मेरे कई ABCD जर्नलिस्ट भाई पसंद नहीं करते। उसकी क्या वजह से? किसी का नजायज काम नहीं करते, बेताग ऑफिसर हैं ये। हाँ, देखे ना, अगर एक SP SSP रैंक के मुफख्खर अदील को इन्होंने रियायत नहीं दी तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि इन केसों में सबकी री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिसमें जिसको नजायज़ तौर पे रियायत मिली है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने सज़ा रियायत दी है उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। माल खाया उसको, जिसने वही रियायत, माल के बगैर कौन देता है? रिश्तेदार होता है। पुलिस में कोई या किसी LDA में आपका कोई रिश्तेदार आपका काम करता है? नहीं ना करता। तो ये मैं एक ये खुश आइन बात है। मैं इनके बारे में जो अब तक मैंने इन DIG साहब इन्वेस्टिगेशन के बारे में जो गुफ्तगू सुनी है वो इंतहाई पॉजिटिव है। ठीक है, और इसी तरह का बंदा तो चाहिए कि जो जस्टिस करे। और अगर इस बात में जस्टिस होगी, क्योंकि दोनों पार्टियां मगरमच्छ है, दोनों के ये दावा है कि कानून हमारे घर की लौंडी है। किसी वक्त में जब टीपू जिंदा था तब भी उनके बारे में कहा जाता था, क्योंकि जो उनका मुखालिफ होता था तो पुलिस उठाती थी, मार देती थी। ठीक है, मुबैना तौर पर मुकाबलों में तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, इनके बारे में यही है कि ये दौलतमंद लोग हैं। अब अगर मैं इस चीज़ की तायीद इस वजह से करता हूँ कि अगर ये DIG साहब उन लोगों से मैनेज हो जाते, और इसकी एक बड़ी वजह है क्योंकि मेरे पास इतलात सुलह की हैं
सुहेल शौकत भट्ट साहब की मदद वाली जो वजह से, क्योंकि मैं अभी तक पुरुमीद हूँ। काफ़ी लोग दिल छोड़ गए हैं, वो कह रहे जी नहीं होनी, ये होगा, हम भी छोड़ गए। ठीक है। इसकी एक बड़ी वजह कि इस डीआईजी के ऑनेस्ट होने की, कि दो बंदे जो मैं नहीं इसकी राय दे सकता कि वो गुनाहगार हैं या बेगुनाह है, ठीक है, जो दो बंदे बज़ाहिर सोशल मीडिया की हद तक जो कह रहे हैं कि लोग बेगुनाह हैं, उन दोनों ने इंटर में करा लिए हैं, अमीर फतेह ने और कैसर भट्ट ने। कैसर भट्ट शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। कल तक तो नहीं हुए थे। कल तक तो जज साहब ने कहा है कि उन्हें कि पुलिस को भी कहा कि इनको शामिल तफ्तीश करें और मुझे फाइंडिंग दें। अगर हुए होते तो फिर वो ये ना कहते कि शामिल तफ्तीश हो जाके। लेकिन मुबीना तौर पर बात गश तो ये है कि कैसर भट्ट साहब शामिल तफ्तीश हो गए हैं। ये आज मैंने टीवी में पढ़ा, देखे ना, मैं कल की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं कल की बात, अदालत की नहीं, शामिल तफ्तीश नहीं हुए। हाँ जी। अब उन्हें 6 नवंबर की डेट मिली है और उसमें कहा गया है कि आप शामिल तफ्तीश हो। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अमीर फतेह ने इतनी देर बाद अपनी अबूरी जमानत हासिल की है, क्या वजह है, पहले क्यों नहीं ली? एकदम जब इस तरह का वाकया हुआ होगा ना, तो बंदे को मशवरा करने में डर लगता है। मुखालिफ पार्टी भी ताकतवर है, इस वजह से उन्होंने कुछ प्री प्लान करके, कुछ सोच समझ के, कोई अपना इंतज़ाम करके, ठीक है। अगर इस मुल्क में अगर आप बेगुनाह है ना, तो बेगुनाह के लिए बेगुनाह साबित होना भी बड़ा एक टफ जॉब है। इस मुल्क में इतना आसान नहीं है बेगुनाह। ये तो कत्ल का केस है। आप मुर्गी चोरी में किसी को बेगुनाह को पकड़ा जाने दें, आप देखें वो कितना रुलता, ठीक है। जितने मर्जी ताकतवर हैं, और मुझे ज़िशान असगर साहब से ये उम्मीद है, मैं किसी की साइड नहीं लेता। सर, एक हम्बल सबमिशन है मेरी कि डीआईजी साहब, आपके बारे में मैंने सुना है कि आप थॉरोली ऑनेस्ट है, क्योंकि मुफक्खर अदील वाले वाक़े के बाद आपकी रिप्यूट मज़ीद उसको 4 चांद लग गए हैं। और मैं आपसे तवक्को करूँगा, जो गुनाहगार है उसे गुनाहगार होना चाहिए, जिसने किसी को गलत सहूलत दी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने कोई जुल्म किया, पुलिस अफसर है कोई या उनका मुतहत है, कोई प्राइवेट आदमी है कोई, उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। आपका कहना है कि अमीर बलाज का सीआई से केस उठाकर कंपाइल कर दिया जुवैद भट्ट कत्ल केस के साथ, और एक ही जगह इसको रख दिया गया है। ज़िशान असगर साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं, क्या समझते इस बारे में? इस बारे में कोई नहीं कि सीआईए के ऊपर लोग उंगलियां उठा रहे थे। पुलिस ने अपना किरदार गैर मुतनाज़ा करने के लिए उंगली ना दोनों पार्टियों में से कोई ना उठाए, तो ये अच्छा इकदाम है, करना चाहिए। ये थोड़ी है कि बाकी पुलिस नहीं है और सीआईए सिर्फ पुलिस है, बाकियों को भी काम करके दिखाना चाहिए, अपना अच्छा आईओ साबित करना चाहिए अपने आप को। एसपी साहिबान है जो दूसरे हैं, उनको अपने आप को अच्छा इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर प्रूव करना चाहिए। आपकी कई इंटरव्यू में आपने कहा है कि सुलह बहुत करीब है, सुलह होने जा रही है, सुलह बस चंद हफ्तों की बात है। ये सुनते सुनते तो सर महीना हो गया है, और ज़राए ये भी बता रहे हैं कि सुलह नहीं होनी। सारा सोशल मीडिया चाहता है कि हथेली पे सरसों जमाई जाए। 30 साल की दुश्मनी को ख़त्म होने में अगर 3 से 6 माह लग जाएं तो कोई इतना बड़ा टाइम नहीं है। कई टर्म्स एंड कंडीशन है, बहुत ज़्यादा गुंजल है। वो गुंजल खोलने के लिए 30 साल का जो गंद है, ठीक है, जैसे ये हमारे सियासी हुक्मरान कहते हैं कि अब 30 साल का गंद मैं 2 साल में साफ़ कर दूं, तो इसको इट विल टेक टाइम। सुलह होगी, दोनों अरबपति पार्टियां हैं, दोनों की प्रॉपर्टियां रुल जाएंगी, दोनों के आईडी कार्ड ख़त्म हो जाएंगे, इनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। इन्हें सुलह करनी पड़ेगी अपनी अगली नस्लों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। अच्छा, जमानत कौन देगा? चलो सुलह तो हो गई, जमानत कौन देगा कि अगला कोई भी दूसरी पार्टी में से कोई बंदा नहीं मरेगा? पिछले केस ख़त्म हो जाएंगे, आगे से टीपू टक्का वाला का आपको याद है ना कि सुलह की बात चल रही थी तो टीपू पहलवान को मार दिया, फिर अमीर बलाज के साथ तीफी भट्ट की बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी, ठीक है, उसके बाद आना जाना भी, हेलो हाय भी होना शुरू हो गई, तो बाद में अमीर बलाज का कत्ल हो गया। बीच में जो टीपू फैमिली है ना, उसके पास एहसन शाह, अब एहसन शाह एक शख्स का नाम नहीं रहा, वो एक किरदार का नाम बन गया, तो इसलिए मैं उस किरदार का जब जिक्र करूंगा तो उसमें एहसन शाह ही कहूँगा कि एहसन शाह टाइप लोगों की कमी नहीं थी। और मैं अब ये उम्मीद करता हूँ और अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अब कोई एहसन शाह बीच में ना आए और इनकी होती सुलह बर्बाद ना कर दे। क्या बात है, तीफी भट्ट इस सुलह में कहते हैं कि सुलह होनी चाहिए, वो जोर लगा रहे हैं। इस दफ़ा टीपू टक्का का घराना
सुलह नहीं चाहता और अमीर मसहब स्टिल है कि मैंने सुलह नहीं करनी। जो जा रहे हैं, जिनके आपको भी नाम पता है, हमें भी पता है, अब उन्होंने दोबारा अटैम्प्ट करनी है अमीर मसहब के साथ कि सुलह की तरफ, लेकिन अमीर मसहब नहीं मान रहा। ये बात मैंने एक दफ़ा कही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने की तनकीद का सामना करना पड़ा था जब मैंने कहा था, इस तरह इशारा करके अमीर मसहब ने आंखें यहाँ पे रख ली हैं। ठीक है, मेरा ही एक तज्जिए में मैंने कहा था, लेकिन जब सारे बड़े समझदार होंगे ना तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। ना जेलें तीफी बट ने देखी हैं, ना मीर फतेह ने देखी है, ना मीर मसहब ने देखी हैं। ये वो जेलें नहीं रही, अब जेलें बहुत डिफरेंट हैं। काफ़ी पुराने दौर में जी एक दफ़ा जेल देखी सर वो तो और टाइम था ना, अब चेंज टाइम डिफरेंट है। ठीक है, 24 है और ये भी फाइनल टचों पे है, 2024 भी ख़त्म हो रहा है और वो एक आखिरी एज पे पहुंच गया तीफी बट साहब, और मीर मसहब मीर फतेह अभी यंग हैं, अभी उनके पास बहुत टाइम है। तो क्या ये जेल से बचने के लिए सुलह का प्लान तो नहीं बना रहे? अच्छी बात है, जेल से बचें, अपनी नस्लों को बचाएं, गंदगी से बचें, आग से बचें, ये कोई बुरी बात तो नहीं है। किसी भी मकसद के लिए करें, लेकिन खुदारा दिल से सुलह करें, उस गंद को ख़त्म कर दें। और लाहौर में शूटर जौन से हैं वो बड़ा खुश था कि ख़त्म हो जाएंगे, कि ये पकड़े गए जवेद भट्ट वाले, लेकिन कल परसों आपने वाक़या देखा बाटापुर में, कितनी खौफनाक, और उसमें भी जिस पे इल्ज़ाम लाया उसकी भी वीडियो मैंने देख ली, वो कह रहा है कि मलक बोदा मैं भी बेच रहा हूँ। अब बंदा किसकी माने और किसकी ना। में आया है कि तीफी बट का जो प्रेशर है तीफी बट पे, वो जवेद भट्ट की जो बीवी है और तीफी भट्ट की जो बहन है उसका है। क्या जवेद भट्ट का इतना बड़ा मर्डर, नहत्ता मर्डर, क्या तीफी भट्ट की बहन माफ़ कर देगी तीफी भट्ट को अगर सुलह करनी जा रही हो तो? तीफी भट्ट की जो बहन है ना, वो सिर्फ तीफी भट्ट की बहन नहीं है, वो सिर्फ जवेद भट्ट की बेवा नहीं है, वो बच्चों की माँ है, बच्चों की नानी है, बच्चों की दादी है। उसने उनके मुस्तकबिल की खातिर एक कत्ल की बदले वो अगली आने वाली 50 नस्लें या 10 नस्लें या 2 नस्लें बर्बाद नहीं करेगी अगर वो समझदार होगी। एक कत्ल इंसानियत का कत्ल है, इंसान का छोटा बड़ा, हमने ये ना माशरे को गलत तरफ लेके जा रहे हैं कि किसी को छोटा इंसान कह रहे हैं, किसी को बड़ा इंसान कह रहे हैं। बड़ा छोटा कत्ल नहीं। हाँ, तीफी भट्ट के लिए उस कत्ल की बड़ी अहमियत थी क्योंकि उसका बेनोई था, किसी का भी बेनोई हो जान से प्यारा होता है। ठीक है, वो तो, लेकिन अगर ये ख़ानदान दोनों समझदारी का मुजाहरा करेंगे तो सहेल शौकत भट्ट को इनकार नहीं करेंगे और इस सुलह को परवान चढ़ा देंगे। और मैं भी आपसे भी ये कहूँगा कि आप दिल से इनके लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इनको भी और दूसरे लोगों को भी ऐसी आग से बचा के रखे। नाज़रीन, आपने सुना फुरकान साहब की बात और इन्होंने यही कहा है कि सुलह बहुत करीब है। समझो कि काउंट डाउन शुरू हो चुका है सुलह का, लेकिन सुलह कब होती है ये एक सवालिया निशान है। हसन शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।